नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो पिछले साल जुलाई में कॉलेज लेक्चरर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी में, और इस साल अपडेट आई थी मार्च में कि इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उसमें भी गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाएगा, और अब हिंदी माध्यम में भी अतिथि शिक्षकों को बुलाने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। अब देखिए ये कौन से पदों पे इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें कब तक विज्ञप्तियां जारी होंगी, और विज्ञप्ति का कैसे कुछ पूरा प्रारूप रहता है वो हम इस वीडियो में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों जो इंग्लिश मीडियम है और राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था गेस्ट फैकल्टी के सहारे करने का निर्णय गत दिनों किया गया था, लेकिन अभी तक प्रदेश में एक भी गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त नहीं किया गया। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो देखिए, रीज़न यही है कि जो स्थायी शिक्षक हैं उनको साक्षात्कार के माध्यम से आमंत्रित किया गया था वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि कई सारे ऐसे परमानेंट टीचर हैं जो काफ़ी दूर लगे हुए थे हिंदी माध्यम विद्यालयों में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सीनियर नहीं थे कि उनको अपने घर के पास वाली स्कूल में ज्वाइनिंग मिले। तो उनका ये सिस्टम था कि वो दूर थे, तो उन्होंने सोचा कि इंग्लिश मीडियम के माध्यम से हम घर के पास पहुँच जाते हैं। तो उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल करके इंटरव्यू के माध्यम से वो घर के पास जाना चाहते हैं। अब हुआ ऐसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसके बाद भी काफ़ी कुछ पद रिक्त रहे, जिसके लिए अब जुलाई के एंड या फिर अगस्त के स्टार्टिंग के आसपास जो है विज्ञप्तियां निकल सकती है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे विद्यालय ऐसे हैं जिसकी मेरे पास अपडेट्स भी आई हैं कि उनमें अभी साक्षात्कार हैं जो जो चल रहे हैं, जो स्थायी शिक्षक हैं उनके। अब जो स्थायी शिक्षकों के साक्षात्कार हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद जो पद रिक्त रह जाएंगे उन पे अतिथि शिक्षकों यानी कि गेस्ट फैकल्टी को विद्या संबल योजना के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा, और उसके बाद उनको जो है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसका क्या कुछ शेड्यूल रहेगा वो अभी अगले 1 महीने के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात रही हिंदी माध्यम विद्यालयों की, तो उसमें देखिए ऐसा है, जो टीचर्स हिंदी माध्यम के हैं और वो हिंदी माध्यम के स्कूल को छोड़कर इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना चाहते हैं और चले जाएंगे, उसके बाद उनके जो पद रिक्त रहेंगे उन पर हिंदी माध्यम में जो है वो गेस्ट फैकल्टी पढ़ाएंगे। इसमें सेवानिवृत्त शिक्षक भी आ सकते हैं, और कोई निजी अभ्यर्थी है जो बेरोजगार है, जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, वो भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, ये जो पद रिक्त रहेंगे इस पे सरकार कोई स्थायी भर्ती करके जून से पहले इनको माफ़ कीजिएगा, मार्च से पहले हटा सकती है क्या? तो देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि अभी जो भर्तियां चल रही है वो अगले साल मार्च या अप्रैल से पहले कंप्लीट नहीं होने वाली। उदाहरण स्वरूप बताऊं तो अभी लेवल 1 की तो हो गई, उसके अलावा देखें तो लेवल 2 की रीट की जो भर्ती है वो अभी जुलाई में उसकी पात्रता परीक्षा होगी, जनवरी में मेन एग्ज़ाम होगा, और आपको पता है एग्ज़ाम के बाद 2 से 3 महीने लग जाते हैं रिजल्ट आने, और उसके बाद 2 से 3 महीने और लग जाते हैं ज्वाइनिंग दिए जाने में। तो इससे सीधा सा मतलब यही है कि अगले साल जुलाई तक, मतलब 1 साल से पहले थर्ड ग्रेड टीचर नहीं मिलेंगे। बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड में कोई पात्रता परीक्षा तो नहीं होती, मेन एक एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होते, तो वो भी इस साल के एंड तक है, आपको पता है। और इस साल के एंड तक से आगे 3-4 महीने और जोड़ दो आप ज्वाइनिंग तक का, और रिजल्ट तक का जो टाइम है, तो उसमें फिर वापस वही बात कि मई जून तक जो है उनका क्लियर होगा, और मई जून में वैसे ही छुट्टियां चल रही है। अब बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो उनका आपको पता है अक्टूबर के जो सेकंड थर्ड वीक या अक्टूबर मिड आप कह दो, उसमें जो है एग्ज़ाम्स हैं, और एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट में 2-3 महीने लगा दो, जनवरी फरवरी तक का टाइम, और मार्च अप्रैल तक उनके ज्वाइनिंग का आप मिनिमम टू मिनिमम टाइम मान लो। तो सीधी सी बात यह है कि नए सत्र से पहले, जुलाई 2023 से पहले कोई भी स्थायी शिक्षक नहीं मिलने वाले हैं, अभी जो भर्तियाँ चल रही है उनके अनुसार। तो एक स्पष्ट बात है कि अब जुलाई में जो स्थायी शिक्षकों के अतिरिक्त जो अस्थायी रूप से गेस्ट फैकल्टी ज्वाइन करेंगे उनको पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, या यूँ कहें 1 सत्र का जो है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अब इस बेसिस पे अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि गेस्ट फैकल्टी बहुत बढ़िया जॉब रहेगी, कि उनको ऑलमोस्ट 1 साल का, ये 1 सत्र आप कह दो, 1 साल का ही लगभग जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। और ये जो हिंदी वाले पद खाली होंगे, क्योंकि हिंदी के जो स्थायी शिक्षक हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में चले जाएंगे साक्षात्कार के माध्यम से, तो उनके रिक्त पदों पर ये जो है गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित की जाएगी। और इंग्लिश मीडियम में सभी पद नहीं भरे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में अभी इंग्लिश का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, तो उस पर भी जो है गेस्ट फैकल्टी आमंत्रित किए जाएंगे। अब देखिए, जुलाई से प्रदेश के सभी स्कूलों का संचालन नियमित रूप से प्रारंभ होने के बाद गेस्ट फैकल्टी से शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कई शिक्षकों का चयन हो जाएगा, तो हिंदी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों का पद जो है वो खाली हो जाएंगे। इन पदों को भरने के लिए अभी कोई सीधी भर्ती परीक्षा नज़दीक नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए जो है वो परेशानी होगी, और इसे ध्यान में रखते हुए हिंदी माध्यम स्कूलों में भी गेस्ट फैकल्टी का सहारा लिया जाएगा। अब देखिए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम
मीडियम स्कूल की जो पिछली अपडेट थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन और अगर फर्स्ट ग्रेड हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं रहेगी क्योंकि ये हिंदी माध्यम विद्यालय हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षकों के चयन को लेकर अंग्रेजी बोलने और बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षण कार्य कराने की शर्त थी, जबकि हिंदी माध्यम स्कूलों में ऐसी कोई शर्त नहीं है। हिंदी माध्यम में बाकी सभी उन योग्यताओं को रखा गया है जो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए तय की गई थी। अंग्रेजी बोलना और समझना जरूरी नहीं समझा गया है, लेकिन गेस्ट फैकल्टी को अपने विषय की पकड़ होना तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है वो आवश्यक होगा। तो विषय तो खैर अच्छा होना ही चाहिए, तभी जो है आप गेस्ट फैकल्टी में टिक सकते हो। अब देखिए, हिंदी माध्यम स्कूलों में विद्या संबल योजना के तहत निजी अभ्यर्थियों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकता है। इसके अलावा केवल उन्हीं रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन पदों पर साक्षात्कार प्रक्रिया कम से कम एक बार की गई है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि पिछली बार जिन पदों को साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए रखा गया था, मतलब रिक्त घोषित किया गया था, उन्हीं पदों पे जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को, बाकी जो रिक्त पद हैं उन पे नहीं बुलाया जाएगा। इसके अलावा निजी स्कूलों के अभ्यर्थी और सेवानिवृत्त शिक्षक दावेदार हो सकते हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक सेवानिवृत्ति के समय जिस पद पर कार्यरत था केवल उस पद के लिए वो फॉर्म भर सकता है। तो निजी अभ्यर्थी तो जिसके पास BSTC है, ग्रेजुएशन है, तो वो 3rd ग्रेड का फॉर्म भर सकता है, और B.Ed के साथ ग्रेजुएशन जाहिर सी बात है, BA BSc प्लस B.Ed है तो वो 2nd ग्रेड का फॉर्म भर सकता है। और फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फिर उसके पास PG प्लस B.Ed होना चाहिए। तो ये 3 तरह की योग्यताएं हैं। और अगर कोई रिटायर्ड टीचर है तो वो ऐसे नहीं 2nd ग्रेड से रिटायर्ड होकर आए और फर्स्ट ग्रेड का फॉर्म भर दे, ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। वो जिस पद से सेवानिवृत्त हुआ है, रिटायर्ड हुआ है, उसी पद पर वो जो है आवेदन कर सकता है। और एज 60 से 65 के बीच होनी चाहिए। 60 से कम है तो रिटायर्ड नहीं है, और 65 से ज़्यादा है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। अब देखिए, सेवानिवृत्त शिक्षक लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए रीट परीक्षा की बाध्यता नहीं है, क्योंकि जिस समय वो टीचर बने उस टाइम RTET रीट वगैरह नहीं हुआ करती थी। अब देखिए, गौरव अग्रवाल जो कि शिक्षा निदेशक है बीकानेर में, वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम स्कूलों में भी गेस्ट फैकल्टी रखे जाएंगे। कई निजी स्कूलों में वांछित योग्यता शिक्षक कम मानदेय में पढ़ा रहे हैं, उनका गेस्ट फैकल्टी के प्रति रुझान ज़्यादा रहेगा। जाहिर सी बात है, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओ, अगर आप प्राइमरी में जाते हो तो 5,000 की पेमेंट मिलती है, अपर प्राइमरी में जाते हो तो 7,000 की, सेकेंडरी में 10,000 और सीनियर सेकेंडरी में आपको 15,000 तक की पेमेंट मिलती है। ठीक है, थोड़ा आपके जान पहचान है या फिर आपके कोई रिश्तेदार है या फिर आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन अमूमन इतना ही पैसा मिलता है। और यहाँ अगर आप देखोगे तो 20,000 से स्टार्टिंग है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही सही निर्णय। अगर 18,000 भी देती है सरकार मिनिमम 600 रुपये पर डे के हिसाब से, तो भी बहुत ही अच्छा वो डिसीजन रहेगा, क्योंकि सरकारी जो पैसा है वो फिक्स्ड होता है, वो आज नहीं 1 साल बाद मिलेगा तो भी मिल जाएगा। और प्राइवेट वाला पैसा अगर मैं तो कहूँ 18,000 का 36,000 है तो भी टाइम पे नहीं मिलता। आपको पता है, काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है उस पेमेंट के लिए। अब देखिए, मानदेय की बात करें तो वो तो मैंने आपको पहले बता भी दिया था। एक बार फिर से अगर देखें तो जो 3rd ग्रेड है, लेवल प्रथम और द्वितीय, कक्षा 1 से 8 तक, तो उनको प्रति घंटे 300 रुपये, तो लगभग 3 कालांश अगर हम मान लें दिन के, अगर 2 भी माने तो जैसे मैंने कहा कि 18,000 पर मंथ तो मिनिमम उनके हो जाते हैं। और वरिष्ठ अध्यापक हैं तो उनके 350 रुपये मानदेय रहेगा। और प्राध्यापक हैं यानी कि फर्स्ट ग्रेड हैं तो उनके 400, तो लगभग 24,000 पर मंथ हो जाएंगे। और 350 रुपये 2nd ग्रेड के हैं, तो इस हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो लगभग 700 रुपये पर डे होते हैं, तो 21,000 इनके हो जाते हैं 2 कालांश मिनिमम की अगर हम बात करें। और प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट है या फिर PTI है तो उनके लिए 300 रुपये हैं, तो लगभग 18,000 3rd ग्रेड का पेमेंट इनके भी हो जाता है। तो जो फर्स्ट ग्रेड को देते हैं प्राइवेट वाले, उससे ज़्यादा 3rd ग्रेड में मिल रहे हैं विद्या संबल में। तो डेफिनेटली जो भी ऐसे युवा हैं जो अभी नौकरी नहीं लगे हैं, उनके लिए बहुत सही अवसर होने वाला है। अब देखिए, एक विज्ञप्ति की बात करें तो अपने बाड़मेर की एक विज्ञप्ति है, कार्यालय प्रधानाचार्य निष्कर्मणीय पशुपालक राजकीय आवासीय विद्यालय। आपको पता हो, पिछली बार जब कॉलेज लेक्चरर के लिए गेस्ट फैकल्टी के आवेदन आमंत्रित किए गए थे, उसी के आसपास स्कूल जो हैं उनके लिए भी गेस्ट फैकल्टी के आवेदन जो है वो लिए गए थे। और वो सारे स्कूल जो थे वो आवासीय विद्यालय थे, यानी कि हॉस्टल्स थे। तो उनमें देखिए, विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो है जैतेश्वर धाम सिंदरी बाड़मेर के लिए जो है ये आवेदन आमंत्रित किया गया है। पिछली बार मैंने आपको विज्ञप्तियां जो बताई थी वो जयसिंदर की थी, और इस बार जो ये
विज्ञप्ति है वो अपने सिणधरी की है, जतेश्वर धाम सिणधरी। देखिए सबसे पहले जो है 4 पद हैं, भौतिक विज्ञान का एक, रसायन विज्ञान का एक, जीव विज्ञान का एक और गणित का एक। तो काफ़ी फेमस सब्जेक्ट जो होते हैं पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उन्हीं के ये आवेदन है। और मैथ्स भी, पीसीएम भी होता है किसी का। तो 4 पद हैं और इसमें आपके पीजी प्लस बीएड चाहिए, और अगर किसी के पास पीएचडी है तो उसको सबसे ज़्यादा वरीयता मिलेगी, क्योंकि विद्या संबल योजना एकेडमिक रिकॉर्ड के बेस पे चलती है और एकेडमिक में सबसे ज़्यादा अंक जो दिए जाते हैं वो पीएचडी के ही दिए जाते हैं। फिर सेकंड ग्रेड का देखें तो सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी, पहले ये निर्णय लिया गया था कि सेकंड ग्रेड में केवल जो है डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ्स है और विज्ञान वगैरह है या इंग्लिश है, इन्हीं में जो है हम टीचर्स लगाएंगे गेस्ट फैकल्टी, हिंदी और सामाजिक के लिए नहीं लगाएंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं वो चलती है सोसाइटी के अंतर्गत, तो इसमें फ़िलहाल सामाजिक विज्ञान का एक जो पद है उस पर भी गेस्ट फैकल्टी बुलाया गया है, बीए और बीएड चाहिए। और फिर बात करें प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट, तो फिर उनके 3 पद हैं टोटल, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, 3 लेबोरेटरी है और तीनों के 3 लैब असिस्टेंट होंगे यानी कि प्रयोगशाला सहायक होंगे। 12th विज्ञान विषय से होना चाहिए और उसमें प्रैक्टिकल वाले कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, ऐसा एक रूल रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके गेस्ट फैकल्टी के संबंध में। इसके अलावा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल या जो हिंदी माध्यम विद्यालय हैं जो आवासीय नहीं हैं, उनकी जो भी विज्ञप्तियां जारी होगी या जो अपनी कॉलेज लेक्चरर की विद्या संबल योजना उसके संबंध में कोई अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।